केदारनाथ धाम के इस अध्याय में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि भगवान शिव ने कब इस परम धाम की खोज की और हर युग में इसकी क्या महत्वता रही है। केदारनाथ धाम आदिकाल से ही भगवान शिव का परम धाम रहा है। भगवान शिव ने केदार खंड को अपना निवास स्थान सतयुग में ही चुन लिया था, जब उस समय भगवान शिव को अपने तप के लिए, अपनी समाधि के लिए एक ऐसे वीरान स्थान की आवश्यकता थी जिसके बारे में कोई न जानता हो। तब भगवान शिव ने केदार खंड को अपना निवास स्थान चुना। बाद में माता पार्वती भगवान शिव से विवाह कर हिमालय की गोद में बसे केदार खंड में पहुंची। ये तो बात सतयुग की हुई। उस समय जो देवी देवता वहाँ प्रकट होते थे वो भगवान शिव की इच्छा से ही वहाँ प्रकट होते थे। उसके उपरांत त्रेता युग में कई महान ऋषियों और देवताओं ने वहां आकर भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ कर दिया और साथ ही केदार खंड में तपस्या करना भी ऋषि मुनियों द्वारा प्रारंभ हो गया। उसके उपरांत द्वापर युग के अंत में जब पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की खोज में केदार खंड पहुँचे, तब भगवान शिव उनसे रुष्ट होकर एक भैंसे का रूप धारण कर लिया और भीम द्वारा पहचाने जाने पर भगवान शिव ने उन्हें वहां दर्शन दिया और तब से वहां भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में स्थापना की गई। अर्थात यहाँ पे भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना द्वापर युग के अंत में पांडवों द्वारा की गई। और ये सारी गूढ़ बातें स्कंद पुराण और शिव पुराण में भी वर्णित हैं। उसके उपरांत 3900 वर्षों तक यह मंदिर गुप्त रहा। फिर कलयुग में 8वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य जब आदि शंकराचार्य हिमालय की तलहटी में पहुँचे, तब उन्होंने अपने कठिन तपोबल से वहाँ भगवान शिव के इस महान शिवलिंग की खोज की और मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार कराया और उसके उपरांत वहाँ पे वैदिक परंपरा से पूजा पाठ की विधि प्रारंभ हो गई। अब सवाल ये है कि क्या आगे भी केदारनाथ धाम ऐसे ही रहेगा या कलयुग में ये लुप्त हो जाएगा। तो इसके बारे में हम सभी जानेंगे, लेकिन इसके दूसरे अध्याय में। तब तक हर हर महादेव।